करंट न्यूज क्या है कि 5 राज्यों के 10 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो पहले वो 5 राज्य देखिए कौन से हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये जो क्लास है ये करंट को लेकर है, ठीक है। करंट को ध्यान में रख के ये क्लास लिया गया है, जिसमें क्या है कि रामसर साइट जो भारत में पहले 49 थे, फिर अभी कुछ दिन पहले 5 बढ़ गए तो 54 हो गए, लेकिन अब 10 और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो 64 रामसर साइट हो गए, ठीक। तो रामसर साइट जो बढ़े हैं उसको आगे बढ़ने से पहले आप ये जानिए कि रामसर साइट होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए पहले आप समझिए आर्द्र भूमि, वेटलैंड। आर्द्र भूमि से ही आप समझ गए, वेट मतलब भीगा, लैंड मीन्स भूमि मतलब भीगा हुआ क्षेत्र। भीगा हुआ क्षेत्र क्या होगा, जैसे कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जमीन पानी से ढका रहेगा, मतलब हमेशा वहां पे पानी जैसी स्थिति बनी रहेगी। जो जैसे हो गया आपका तालाब हो गया, झील हो गया, नदी का जो डेल्टा हो गया। नदी का डेल्टा मतलब नदी जहां समुद्र से या महासागरों से मिलती है। और जो दलदली गीली मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं, ठीक। अब इतना जानिए कि जब वहां पे चाहे तालाब हो, झील हो, नदी है, अगर ऐसे आर्द्र भूमि जो होते हैं, तो ऐसे आर्द्र भूमि पे जैव विविधता पाई जाएगी, है ना। ऐसे आर्द्र भूमि पे वहां पे क्या होगा, पशु पक्षी आएंगे, है ना। हमेशा अगर वहां पानी मिलेगा तो कितने जो बाहरी पक्षी हैं या बाहरी जो पशु हैं वहां आके क्या करेंगे, ठहराव करेंगे कि हमें क्या है, हर चीज वहां मिल जा रही है, बेसिक चीज तो पानी है, ठीक। अगर ये सब मिलने से वहां पे क्या करने, तो एक जैव विविधता बनने लगती है। वहां पे क्या किया जाता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए जो भी जीव जंतु वहां पे रहने लगते हैं, तो उस पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तो ऐसे आर्द्र भूमि को जो जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो उस आर्द्र भूमि को ही क्या कहते हैं, स्थल, ठीक। और उस स्थल का नाम क्या हो गया, रामसर स्थल। अब देखिए रामसर क्या है, यहाँ पे समझिए। रामसर देखिए क्या है कि ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर है रामसर, ठीक है। रामसर एक शहर है, ठीक, ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर। तो रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण में एक संधि हुई जिसे रामसर संधि कहा गया। तो वो संधि कब हुई थी, रामसर संधि कब पूछा जाए तो एग्जाम में देखिए आपको ये याद रखना है, ये जरूरी नहीं, जनवरी फरवरी मत याद रखिए, सन याद करिए कि 1971 में हुआ था, ठीक। जिसका उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि का संरक्षण। आर्द्रभूमि का संरक्षण मतलब, आर्द्रभूमि मतलब तालाब, झील, नदी, डेल्टा, तो उसका संरक्षण मतलब जो वहां पे जैव विविधता पाई जाती है उसका संरक्षण, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाएगा, ठीक। ये देखिए पूरे विश्व में लागू कब होता है, तो देखो इसको भी मत याद रखो 21 दिसंबर, लेकिन ये याद रखिए 1975 में क्या है, ये लागू हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत रामसर साइट या रामसर स्थल का हिस्सा कब बना, तो ये बना आपका, ये भी मत याद रखिए, 1 फरवरी है, ठीक है, अच्छी बात याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए सन हमेशा पूछेगा। तो ये कब बना, 1982 में। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये लागू हो गया। लागू होने के बाद कौन कौन से देश में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं या भारत में कितना है, ठीक है, ये सब की चर्चा करेंगे। भारत में अभी कितना हो गया इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट को देख लेते हैं और क्या करंट में बदलाव हुआ है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो आइए देखिए, विश्व का पहला रामसर स्थल अगर आपसे पूछेगा तो कोबर्ग प्रायद्वीप, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपसे अगर पूछता है किस देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, तो यूनाइटेड किंगडम, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वाला जो आपका इंग्लैंड है, तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा है, 175 है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो चिल्का झील। चिल्का झील और केवला देव पक्षी अभ्यारण्य को एक साथ लिया गया था, तो अब चिल्का झील को ध्यान में रखिएगा। फिर वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल अब देखिए कितने हो गए, रामसर साइट कितने हो गए, तो पहले 49 थे, अभी एक हफ्ते पहले का करंट हुआ कि 5 और बढ़ गए, ठीक। तो 49 और 5 हो जाएंगे 54, फिर 10 बढ़ गया और तो ये हो जाएगा टोटल 64। तो इस समय क्या है, 64 रामसर साइट है, ठीक। देखिए उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त आते आते 11 और बढ़ा दिया जाएगा, तो शायद वो 75 हो जाए। तो अभी जब होगा तब उसकी चर्चा होगी। आगे बढ़िए, भारत का सबसे बड़ा रामसर अगर साइट पूछा जाए तो ये होगा आपका सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड आपको पता ही होगा बंगाल में है, जिसका स्क्वायर किलोमीटर में या वर्ग किलोमीटर में कितना है, 4230 वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल पूछेगा तो आप लगाएंगे रेणुका वेटलैंड, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
जो कि 0.2 वर्ग किलोमीटर, मतलब 0.2 वर्ग किलोमीटर में, इतना छोटा है ये। और भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल अगर पूछेगा तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद ये करंट न्यूज क्या है कि 5 राज्यों के 10 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो पहले वो 5 राज्य देखिए कौन से हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये होगा आपका 2 फरवरी। ठीक, 2 फरवरी को ही रामसर कन्वेंशन बनाया गया था, 2 फरवरी 1971 को। तो इसीलिए 2 फरवरी वाले दिन को ही क्या किया जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए उड़ीसा में कौन सा आर्द्रभूमि है जो रामसर स्थल में शामिल किया गया, सतकोसिया गार्ज। ठीक, ये करंट है पूरा, उड़ीसा में है सतकोसिया गार्ज। तमिलनाडु में 6 रामसर जोड़ा गया आर्द्रभूमि को, कुनथन कुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी, वेम्बन्नू वेटलैंड, वेलोड पक्षी अभयारण्य, उदय मारथंडपुरम पक्षी अभयारण्य, फिर है वेदनथंगल पक्षी अभयारण्य। ठीक, गोवा में देखिए नंदा झील को जोड़ा गया, कर्नाटक में है रंगनथीतू बीएस, मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड को जोड़ा गया। ठीक, इस प्रकार से कुल 10 आर्द्रभूमि को जोड़ने के बाद हमारे भारत में इस समय रामसर स्थलों की संख्या 64 हो गई है। ठीक, तो ये करंट डेटा है, इसको आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा।